किसान भाइयों के लिए एक और खुशखबरी आ गई। 21वीं किस्त जारी होने के बाद किसी ने सोचा नहीं था। अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो आज का ये वीडियो देख लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी किसान भाइयों के खाते में 21वीं किस्त का राशि आ गया होगा। अगर 21वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं आया तो आप लोग कॉमेंट में बताइएगा। आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिएगा 22 नवंबर फिर से मिलेगा पैसा। यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है और इसका मतलब क्या है? क्या वाकई में 22 नवंबर को सरकार एक बार फिर से किसानों को 21वीं किस्त जारी करेगी? दोपहर 12:30 बजे की 21वीं किस्त को लेकर कोई अपडेट आया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं पहले वीडियो देखिएगा आप लोग। ये दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं इसका मतलब क्या है और इसे क्यों ऐसा बोलते हैं। देखिएगा दोस्तों 21वीं किस्त जो बताया जा रहा है कि दोपहर 12:30 बजे जो किसान है उन्हें 22 नवंबर को पैसा मिल जाएगा। आज तो 21 यानी कल के दिन किसानों को मिल जाएगा। क्या ये बात सच है? तो मैं आपके जानकारी के लिए पहला बात ये बता दूं कि 21वीं किस्त का पैसा केवल एक बार जारी होता है, ना कि 2 बार। अब ऐसा क्यों लिखा गया है और इसका मतलब क्या है? आप सभी किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, आप सभी अन्नदाताओं से मैं कहना चाहता हूं कि किसान योजना की जो 21वीं किस्त है, जो पैसा यहाँ पर 22 नवंबर बार बार बताया जा रहा है। जैसे कि कई किसानों का पैसा तो सरकार जारी कर दी लेकिन उनके खाते में नहीं आया, होल्ड हो गया, या फिर तो सरकार अभी लंबी कतारे में उनका पैसा लगा है, नहीं आया है। और इसका मतलब क्या है? सरकार ने तो 2000 जारी किया और यहाँ पर रुपये 4-4 हज़ार रुपया लिखा भी है और 4000 रुपया हर वीडियो में बताया जा रहा है। मतलब 4000 की चर्चा इतना तेज है कि उसके बारे में क्या आपको बोलूं। मैंने भी सोशल मीडिया पर एक नहीं अनेकों वीडियो देखा जिसमें एक ही चीज़ बताया जा रहा है कि किसानों को 21वीं किस्त का जो राशि है वो पूरे 4000 मिलेगी। क्या वाकई में मिलेगी 4000? तो ये बात झूठ है। जिन किसानों का पिछला किस्त रुका था, जैसे कि अगर कोई किसान है उसका पिछला किस्त रुका है तो उसको ये 4000 मिलेगा और जिस किसान का नहीं रुका है उसे नहीं मिलेगा। यहाँ पर बताया जा रुपये दोपहर 12:30 बजे मिलेगा और रुपये 4-4 हज़ार मिलेगा। ये रुपये 4-4 हज़ार किसानों को मिलेगा और दोपहर 12:30 बजे मिलेगा। लंबी कतारें हो सकती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो 22 नवंबर होता है वो किसान भाइयों शनिवार का दिन होता है। उस समय बैंक की छुट्टियां भी होती है तो हो सकता है कि उस दिन बैंक फ्री रहे और सर्वर डाउन ना रहे और लंबी कतारों से आपके खाते में आ जाए। वैसे तो 90% से ज़्यादा लोगों को मिल गया है। अगर फिर भी आपके खाते में पैसा नहीं आता है तो आपको कुछ कदम उठाने होंगे। अगर 21वीं किस्त का राशि फिर भी आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं आता है तो आपको कुछ कदम उठाने होंगे। और वो कदम आपका क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। लेकिन कदम उठाने से पहले किसान भाई एक नंबर नोट कर लीजिएगा। ये नंबर आप सभी लोगों के लिए ज़रूरत है। अगर यहाँ से आप कॉल करके अपने जानकारियों का समाधान भी ले सकते हैं। कॉल करने का समय सोमवार से लेकर शुक्रवार, शनिवार, संडे, रविवार अवकाशी रहेगा तो इसमें हो सकता है आपका संपर्क ना हो। वैसे मैं आपको 24 घंटे ऑनलाइन कॉल वाला बता दूंगा जिसमें आप रोबोट के माध्यम से बात कर सकते हैं और सवालों का जवाब ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और सवाल उठता है, अगर आपके पास मोबाइल में पैसा नहीं आया, अभी तक मैसेज नहीं आया है तो भाई साहब एक बार अपना खाता चेक कर लीजिए। और साथ ही एक बात और बता दूं, मोबाइल में कभी कभी मैसेज नहीं आता है और खाते में जुड़ जाता है। लेकिन एक बार और अपना लिस्ट में नाम चेक कर लीजिए। अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो ये जो राशि है आप सभी किसान भाइयों के खाते में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और आपको बता। पर किसान भाइयों देखिएगा ज़रा, मैं आपके सामने गूगल पर आया हूँ और गूगल पर आने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ भी नहीं, PM किसान हेल्पलाइन नंबर, PM, और मैं अलग अलग जानकारी भी दूंगा लेकिन अभी जो जानकारी दे रहा हूँ पहले वो समझिए। PM किसान हेल्पलाइन नंबर, ये देखिएगा मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। आप लोग को क्या करना है, आप लोग घबरा जाते हैं, तुरंत पहले वीडियो देखते नहीं और थोड़ा बहुत अगर कोई जानकारी दे देता है तो आप लोग उछलते हैं और वीडियो काट देते हैं, समझ भी नहीं पाते। देखिएगा जैसे मैं यहाँ पर कंटेंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसका जीमेल भी दिखाऊँगा और जीमेल दिखाने के बाद क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ और लिखना क्या वो भी दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है देखिए। यहाँ पर अगर आप एक किसान हैं तो ये दिल्ली का है, कृषि भवन का, जो कि आप ये नंबर नोट कर लीजिए 110001। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं और जानकारी हम आपको देखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक ही है। और यहाँ पर और जानकारी जो लिखी है सर्च कॉन्टैक्ट्स पर आते हैं और यहाँ पर PM किसान का नंबर कॉन्टैक्ट पर दिखाते हैं। देखिएगा कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते हैं और लोग नंबर यहाँ पर ढूंढते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए पहला नंबर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पहला नंबर उसका जो है एक नंबर नहीं है, अनेकों नंबर है। 18, देखिए नंबर सुनिएगा, पहले है 1551, दूसरा है 1800 1551।
यहाँ से भी आप अगर किसान हैं तो यहाँ से भी समस्या का समाधान ले सकते हैं और अपने समस्याओं का सवाल यहाँ से भी पूछ सकते हैं। अब बात रहेगी दोस्तों, लिस्ट में आप लोग नाम किससे पता करेंगे? सभी किसानों के मन में एक ही सवाल है। और किसान कॉल सेंटर पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कॉल लगने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर हम डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। एक बार फिर बता दें, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, जो कि यहाँ पर बताया है। यहाँ पर लिखा भी है ICT एग्रीकल्चर किसान कॉल सेंटर KCC ऑन 2004 में द, यानी पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी गई। आप चाहे इंग्लिश पढ़ते हैं तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या लिखा है, और सर्वे नंबर लिखा है, उसके बाद जनरेटर लिखा है, आंध्र प्रदेश लिखा है, तेलुगु लिखा है। आप जिस भाषा में आपको पसंद आता है उसी भाषा में आप पसंद कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको बात करना, अगर कोई भाषा नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने भाषा के हिसाब से संपर्क कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको अनेकों नंबर मिल जाएगी। आप उन नंबरों से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब और जानकारी की तरफ लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक नंबर और बता देते हैं। PM किसान, अगर आप एरिया कन्हैया से संपर्क करना चाहते हैं तो 9693 और 6314 से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही PM किसान सम्मान निधि योजना का व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है और 94 13 50 28 34। ये वीडियो केवल आपको जानकारी पर्पज से बनाया गया है। इस वीडियो में किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। हमारे वीडियो का मकसद है आपको वही जानकारी प्रदान है जो आपको इंतजार है। 21वीं किस्त से भारत सरकार से जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है, जानकारी पहुँचाना। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाता है। यह डिस्क्लेमर मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये चेतावनी है कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाता है, न किसी ऐसा प्राइवेट या कोई पॉलिसी का उल्लंघन करता है। केवल जानकारी किसान भाइयों को, गरीब परिवार किसानों को, खेती करने वाले अन्नदाताओं के बारे में जानकारी दी गई है। भारत सरकार से जुड़ा जानकारी है। हम किसी भी पॉलिसी के खिलाफ जानकारी नहीं देते हैं, हमेशा भारत सरकार की निगरानी में देते हैं जानकारी, जो वाकई में भारत सरकार की निगरानी में होता है, जो पॉलिसी के अंदर होता है। हम भी चाहते हैं कि किसी भी ऐसे पॉलिसी का उल्लंघन ना करें। अगर हमारे वीडियो में किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो मैं आपका अपना बेटा, हमें क्षमा करें। चलिए अब यहाँ पर आते हैं गूगल पे। अब इसका सवाल क्या है, मतलब ये गूगल का सवाल क्या है। गूगल पे आते लिखते हैं PM किसान और बेनिफिशियर, मतलब बेनिफिशियर यहाँ पर हम लिखते हैं बेनिफिशियर लिस्ट 2025, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा और ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं। आपके सामने क्लिक किए, अभी आपके सामने ओपन होगा और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। अभी बोलता है आप भारत के किस राज्य के हैं, मतलब पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका ज़िला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपके गाँव का क्या नाम है। ये 5 चीज़ आपको बनना है। पहला आपका राज्य क्या है, आपका ज़िला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक का क्या नाम है, आपके गांव का क्या नाम है। आप लोग इनको अगर गलत तरीके से भरोगे तो कुछ भी नहीं, अगर सही तरीके से भरोगे तो ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी है। इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो भारत के सभी राज्यों का नाम आ जाता है, जिन जिन राज्यों में PM किसान लागू है। वैसे तो भारत के हर एक राज्य में लागू है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर PM किसान लागू ना हो। चलिए मैं नीचे आता हूँ और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो देखिएगा उत्तर प्रदेश लिखा है, इसके बगल में गोला का आइकन है, इस पर क्लिक करते हैं। अब ये बोलता है उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िले का क्या नाम, तो नीचे आते हैं। अभी हमारा ज़िला आता है, मैं आपको ज़िले के बारे में बताता हूँ, जो कि यहाँ पर देखिएगा ज़िले का नाम ये है और इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर तहसील का ऑप्शन है, तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर गांव का ऑप्शन है, गांव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ग्रेड रिपोर्ट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये देखिएगा आपके गांव में 50 लाभार्थी से ज़्यादा हैं तो दूसरे पर क्लिक कीजिएगा, 100 लाभार्थी से ज़्यादा हैं तो तीसरे पर, 150 लाभार्थी से ज़्यादा हैं तो चौथे पर, 200 से ज़्यादा हैं तो पाँचवें पर। यानी आपके गांव में जितने लाभार्थी हैं इसी प्रकार आप लोग पता कर सकते हैं किसान योजना से जुड़ी जानकारी। तो चलिए आपको बताते हैं अगले वीडियो में। किसान भाइयों के लिए एक और खुशखबरी आ गई। 21वीं किस्त जारी होने के बाद किसी ने सोचा नहीं था। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं तो आज का ये वीडियो देख लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी किसान भाइयों के खाते में 21वीं किस्त का राशि आ गया होगा। अगर 21वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं आया तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिएगा 22 नवंबर फिर से मिलेगा पैसा। यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है और इसका मतलब क्या है? क्या वाकई में 22 नवंबर को सरकार एक बार फिर से किसानों को 21वीं किस्त जारी करेगी? दोपहर 12:30 बजे क्या 21वीं किस्त को लेकर कोई अपडेट आया है? तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ पहले वीडियो देखिएगा आप लोग। ये दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है और इसे क्यों ऐसा बोलते हैं। देखिएगा दोस्तों 21वीं किस्त जो बताया जा रहा है कि दोपहर 12:30 बजे जो किसान है उन्हें 22 नवंबर को पैसा मिल जाएगा। आज तो 21 यानी कल के दिन किसानों को मिल जाएगा। क्या ये बात सच है? तो मैं आपके जानकारी के लिए पहला बात ये बता दूं कि 21वीं किस्त का पैसा केवल एक बार जारी होता है, ना कि 2 बार। अब ऐसा क्यों लिखा गया है और इसका मतलब क्या है?
आप सभी किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, आप सभी अन्नदाताओं से मैं कहना चाहता हूं कि किसान योजना की जो 21वीं किस्त है, जो पैसा यहाँ पर 22 नवंबर बार बार बताया जा रहा है। जैसे कि कई किसानों का पैसा तो सरकार जारी कर दी, लेकिन उनके खाते में नहीं आया, होल्ड हो गया, या फिर तो सरकार अभी लंबी कतारे में उनका पैसा लगा है, नहीं आया है। और इसका मतलब क्या है, सरकार ने तो 2000 जारी किया और यहाँ पर रुपये 4-4 हज़ार रुपया लिखा भी है, और 4000 रुपया हर वीडियो में बताया जा रहा है। मतलब 4000 की चर्चा इतना तेज है कि उसके बारे में क्या आपको बोलूं। मैंने भी सोशल मीडिया पर एक नहीं अनेकों वीडियो देखा, जिसमें एक ही चीज़ बताया जा रहा है कि किसानों को 21वीं किस्त का जो राशि है वो पूरे 4000 मिलेगी। क्या वाकई में मिलेगी 4000? तो ये बात झूठ है। जिन किसानों का पिछला किस्त रुका था, जैसे कि अगर कोई किसान है उसका पिछला किस्त रुका है तो उसको ये 4000 मिलेगा, और जिस किसान का नहीं रुका है उसे नहीं मिलेगा। यहाँ पर बताया जा रुपये दोपहर 12:30 बजे मिलेगा और रुपये 4-4 हज़ार मिलेगा। ये रुपये 4-4 हज़ार किसानों को मिलेगा और दोपहर 12:30 बजे मिलेगा। लंबी कतारें हो सकती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो 22 नवंबर होता है वो किसान भाइयों शनिवार का दिन होता है। उस समय बैंक की छुट्टियां भी होती है, तो हो सकता है कि उस दिन बैंक फ्री रहे और सर्वर डाउन ना रहे और लंबी कतारों से आपके खाते में आ जाए। वैसे तो 90% से ज़्यादा लोगों को मिल गया है। अगर फिर भी आपके खाते में पैसा नहीं आता है तो आपको कुछ कदम उठाने होंगे। अगर 21वीं किस्त का राशि फिर भी आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं आता है तो आपको कुछ कदम उठाने होंगे, और वो कदम आपका क्या है चलिए आपको दिखाते हैं। लेकिन कदम उठाने से पहले किसान भाई एक नंबर नोट कर लीजिएगा। ये नंबर आप सभी लोगों के लिए ज़रूरत है। अगर यहाँ से आप कॉल करके अपने जानकारियों का समाधान भी ले सकते हैं। कॉल करने का समय सोमवार से लेकर शुक्रवार, शनिवार, संडे, रविवार अवकाशी रहेगा, तो इसमें हो सकता है आपका संपर्क ना हो। वैसे मैं आपको 24 घंटे ऑनलाइन कॉल वाला बता दूंगा, जिसमें आप रोबोट के माध्यम से बात कर सकते हैं और सवालों का जवाब ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और सवाल उठता है, अगर आपके पास मोबाइल में पैसा नहीं आया, अभी तक मैसेज नहीं आया है, तो भाई साहब एक बार अपना खाता चेक कर लीजिए। और साथ ही एक बात और बता दूं, मोबाइल में कभी कभी मैसेज नहीं आता है और खाते में जुड़ जाता है, लेकिन एक बार और अपना लिस्ट में नाम चेक कर लीजिए। अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो ये जो राशि है आप सभी किसान भाइयों के खाते में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और आपको बता। पर किसान भाइयों देखिएगा ज़रा, मैं आपके सामने गूगल पर आया हूँ और गूगल पर आने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ भी नहीं, PM किसान हेल्पलाइन नंबर, PM, और मैं अलग अलग जानकारी भी दूंगा, लेकिन अभी जो जानकारी दे रहा हूँ पहले वो समझिए। PM किसान हेल्पलाइन नंबर, ये देखिएगा मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। आप लोग को क्या करना है, आप लोग घबरा जाते हैं, तुरंत पहले वीडियो देखते नहीं, और थोड़ा बहुत अगर कोई जानकारी दे देता है तो आप लोग उछलते हैं और वीडियो काट देते हैं, समझ भी नहीं पाते। देखिएगा जैसे मैं यहाँ पर कंटेंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसका जीमेल भी दिखाऊँगा, और जीमेल दिखाने के बाद क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ, और लिखना क्या वो भी दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर अगर आप एक किसान हैं तो ये दिल्ली का है, कृषि भवन का, जो कि आप ये नंबर नोट कर लीजिए 110001। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं और जानकारी हम आपको देखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक ही है। और यहाँ पर और जानकारी जो लिखी है सर्च कॉन्टैक्ट्स पर आते हैं और यहाँ पर PM किसान का नंबर कॉन्टैक्ट पर दिखाते हैं। देखिएगा कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते हैं और लोग नंबर यहाँ पर ढूंढते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए पहला नंबर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पहला नंबर उसका जो है एक नंबर नहीं है, अनेकों नंबर है। 18, देखिए नंबर सुनिएगा, पहले है 1551, दूसरा है 1800-1551। यहाँ से भी आप अगर किसान हैं तो यहाँ से भी समस्या का समाधान ले सकते हैं और अपने समस्याओं का सवाल यहाँ से भी पूछ सकते हैं। अब बात रहेगी दोस्तों लिस्ट में आप लोग नाम किससे पता करेंगे, सभी किसानों के मन में एक ही सवाल है। और किसान कॉल सेंटर पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कॉल लगने का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर हम डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। एक बार फिर बता दें, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, जो कि यहाँ पर बताया है, यहाँ पर लिखा भी है ICT एग्रीकल्चर किसान कॉल सेंटर KCC ऑन 2004 मेंदा, यानी पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी गई। आप चाहे इंग्लिश पढ़ते हैं तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या लिखा है, सर्वे नंबर लिखा है, उसके बाद जनरेटर लिखा है, आंध्र प्रदेश लिखा है, तेलुगु लिखा है। आप जिस भाषा में आपको पसंद आता है उसी भाषा में आप पसंद कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको बात करना, अगर कोई भाषा नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने भाषा के हिसाब से संपर्क कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको अनेकों नंबर मिल जाएगी। आप उन नंबरों से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब और जानकारी की तरफ लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक नंबर और बता देते हैं। PM किसान अगर आप एरिया कन्हैया से संपर्क करना चाहते हैं तो 9693 और 6314 से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही PM किसान सम्मान निधि योजना का WhatsApp हेल्पलाइन नंबर है और 9413502834।
ये वीडियो केवल आपको जानकारी पर्पज से बनाया गया है। इस वीडियो में किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। हमारे वीडियो का मकसद है आपको वही जानकारी प्रदान है जो आपको इंतजार है। 21वीं किस्त से भारत सरकार से जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है, जानकारी पहुँचाना। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाता है। यह डिस्क्लेमर मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये चेतावनी है कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाता है, न किसी ऐसा प्राइवेट या कोई पॉलिसी का उल्लंघन करता है। केवल जानकारी किसान भाइयों को, गरीब परिवार किसानों को, खेती करने वाले अन्नदाताओं के बारे में जानकारी दी गई है। भारत सरकार से जुड़ा जानकारी है। हम किसी भी पॉलिसी के खिलाफ जानकारी नहीं देते हैं। हमेशा भारत सरकार की निगरानी में देते हैं जानकारी, जो वाकई में भारत सरकार की निगरानी में होता है, जो पॉलिसी के अंदर होता है। हम भी चाहते हैं कि किसी भी ऐसे पॉलिसी का उल्लंघन ना करें। अगर हमारे वीडियो में किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो मैं आपका अपना बेटा, हमें क्षमा करें। चलिए अब यहाँ पर आते हैं गूगल पे। अब इसका सवाल क्या है, मतलब ये गूगल का सवाल क्या है। गूगल पे आते लिखते हैं पीएम किसान और बेनिफिशियर, मतलब बेनिफिशियर यहाँ पर हम लिखते हैं बेनिफिशियल लिस्ट 2025, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। और ये ऑप्शन इस पर क्लिक करते हैं। आपके सामने क्लिक किए, अभी आपके सामने ओपन होगा और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, अभी बोलता है आप भारत के किस राज्य के हैं। मतलब पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका ज़िला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपके गांव का क्या नाम है। ये 5 चीज़ आपको बनना है। पहला आपका राज्य क्या है, आपका ज़िला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक का क्या नाम है, आपके गांव का क्या नाम है। आप लोग इनको अगर गलत तरीके से भरोगे तो कुछ भी नहीं, अगर सही तरीके से भरोगे तो ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी है। इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो भारत के सभी राज्यों का नाम आ जाता है, जिन जिन राज्यों में पीएम किसान लागू है। वैसे तो भारत के हर एक राज्य में लागू है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर पीएम किसान लागू ना हो। चलिए मैं नीचे आता हूँ और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो देखिए होगा उत्तर प्रदेश लिखा है, इसके बगल में गोला का आइकन है, इस पर क्लिक करते हैं। अब ये बोलता है उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िले का क्या नाम, तो नीचे आते हैं। अभी हमारा ज़िला आता है, मैं आपको ज़िले के बारे में बताता हूँ, जो कि यहाँ पर देखिएगा ज़िले का नाम ये है और इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर तहसील का ऑप्शन है, तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर गांव का ऑप्शन है, गांव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ग्रेड रिपोर्ट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये देखिएगा, आपके गांव में 50 लाभार्थी से ज़्यादा हैं तो दूसरे पर क्लिक कीजिएगा, 100 लाभार्थी से ज़्यादा हैं तो तीसरे पर, 150 लाभार्थी से ज़्यादा हैं तो चौथे पर, 200 से ज़्यादा हैं तो 5वें पर। यानी आपके गांव में जितने लाभार्थी हैं, इसी प्रकार आप लोग पता कर सकते हैं किसान योजना से जुड़ी जानकारी। तो चलिए आपको बताते हैं अगले वीडियो में।